एहसास में मैं आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अपनी चर्चा में आज मैं बात करूँगी कि कभी भी खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। शुरुआत करनी चाहिए, चाहे भले ही वो काम छोटा हो। गुमराह तो वो हैं जो घरों में बैठे हैं। चलिए बात शुरू करते हैं एक छोटे से गाँव से, जहाँ पर एक नवयुवक रहता था। वो पहाड़ों पर जाता, पहाड़ों को काटता, बेचता और अपना जीवन यापन खुशी-खुशी चला रहा था। वो खुश था अपने काम से। एक दिन वो काम कर कर वापस लौट रहा था, तो रास्ते में उसके मन में एक विचार आता है और वो सोचता है कि हमें इस काम से जो थोड़े से पैसे मिलते हैं, उससे मेरा और मेरे परिवार का जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा है। तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना कि मैं जो सोचूं वो हो जाए। यही सोचते-सोचते शाम होने को होती है और वो अपने घर आता है, भोजन करता है और थका होता है तो वो सो जाता है। अब वो विचार जो उसके मन में चल रहे थे, वही सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। नींद आने क कुछ देर बाद उसे सपना आता है और वो सपने में वही चीज़ें उसके सपने में आ जाती हैं। वो देखता है कि वो रास्ते में आ जा रहा है तो एक मकान पड़ता है, बहुत ही सुंदर सा मकान है। तो उसके मन में विचार आता है कि ये जो सुंदर सा मकान है, क्यों ना मैं इस मकान का मालिक बन जाऊं। तो वो जैसे ही सोचता है तो उसका सपना वो पूरा हो जाता है। वो बहुत खुश, वो अपने मकान में बैठा हुआ है, बालकनी में बाहर देखता है कि जो रोड है उस पे बहुत भीड़ चली जा रही है, बहुत विशाल रैली जा रही है। लोग जो नेताजी हैं, उनके जयकारे लगा रहे हैं। तो जो वो इंसान है, वो जब नेताजी को देखता है, तो उसके मन में विचार आता है कि मुझसे ज़्यादा मतलब जो खुश इंसान है, वो तो ये नेताजी हैं। काश मैं नेताजी होता। बस उसका सोचना था कि वो नेताजी बन जाता है। सभी लोग उसके जय-जयकार कर रहे होते हैं। धूप होती है, धूप की वजह से वो परेशान हो जाता है। तो वो सोचता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, मैं सूरज होता तो कितना अच्छा होता। अब वो सूरज सोचता है तो वो तुरंत उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, वो सूरज बन जाता है। अब सूरज बन गया तो पूरी विश्व को, पूरी दुनिया को उजाला देने वाला वो सूरज, वो खुश कि अब मेरी रोशनी को, मेरे तेज को कोई भी रोक नहीं पाएगा। कुछ समय बीतता है, एक दिन बादलों का झोंका आता है और सूरज की किरणों को रोक देता है। तो उसके मन में विचार आता है कि मुझसे अच्छा तो ये बादल हैं, जो हमारी इन किरणों को रोक देते हैं, इनमें ज़्यादा शक्ति है, काश मैं बादल होता। तो ये सोचना था तो वो बादल बन जाता है। अब बादल जब बनता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन हवा का झोंका आता है और बादल छट जाते हैं। अब फिर वो दुखी कि बादलों में इतनी ताकत नहीं होती जितना कि इस हवा में है। तो सोचता है कि काश मैं हवा होता। अब उसका इतना सोचना था कि वो हवा बन जाता है। जब मन हो तो धीरे-धीरे बहे, जब मन हो तो तेज तूफान की तरह। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। एक दिन उसने देखा कि वो जा रहा था, रास्ते में पहाड़ पड़ते हैं। तो पहाड़ों को कुछ नहीं हो रहा है। वो जहाँ पे हैं वैसे ही खड़े हुए हैं, तो अपने वो वेग को बहुत बढ़ा देता है। बहुत बड़ा तूफान आता है लेकिन पहाड़ को फिर भी कुछ नहीं होता है। अब वो अपनी आदत से मजबूर कि अरे मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है जितनी कि इस पहाड़ के अंदर ताकत है। काश मैं पहाड़ होता। बस आगे क्या था? उसका जो सोचना था वो पूरा हो जाता है, पहाड़ बन जाता है। अब वो खुश कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर, शक्तिशाली और कोई नहीं है। फिर उसे अचानक से एक दिन दर्द होता है, बहुत तेज। वो परेशान, तो देखता है कि कोई हथौड़ा और छेनी लेके उसको तोड़ रहा है। तो देखता है कि अरे मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, काश मैं ये जो तोड़ रहा है उसके जैसा बन जाता। लेकिन अफ़सोस वो नहीं बन पाया। वो बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं बन पा रहा है और उसे असहनीय पीड़ा हो रही है उस हथौड़ी से, उसके प्रहार से। इस पीड़ा के बीच में उसकी आँख खुलती है, वो घबराहट से उठ बैठता है। सामने देखता है आईना है,
आईने में अपनी शक्ल देखता है तो वो होता है। तो वो इंसान इसलिए नहीं बन पा रहा था कि वो इंसान तो वो खुद था, इसलिए वो नहीं बन पा रहा था। तोड़ने वाला इंसान तो वो खुद था। तब उसे समझ में आया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो इस कहानी से हमें यही प्रेरणा या शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम की शुरुआत छोटी ही होती है और इस राह पे चलने वाले पग बहुत भारी होते हैं। भारी में हमें सामाजिक संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, ना जाने कितने संघर्ष झेलने पड़ते हैं, लेकिन इन संघर्षों को पार करते करते हम अपनी मंजिल तक एक दिन जरूर पहुंचेंगे। और कोशिश करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और रही बात काम की, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बस हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें निरंतर अपने काम के प्रति समर्पित रहना चाहिए और अपना काम करते जाना चाहिए। एक दिन आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और जिस काम को आप छोटा समझ रहे थे, वही तुम्हें एक दिन तुम्हारी मंजिल अवश्य दिलाएगा। तो आज की चर्चा में मैं इसी बात को आप लोगों के समक्ष लेकर आई थी और अगले वीडियो में अगली चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।